नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट भाग 2 हम लोग हल कर रहे हैं। और भाग 2 में हमने आपको पहले बताया प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 25 गुणे 5 बराबर 125 लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा एक प्रैक्टिस सेट जो लाता है भाग 1 का आता है, एक से 25 प्रश्न रहते हैं इसमें। तो अब उसी हम लोगों ने 75 तक हल कर लिया है। अब 76 से 100 तक आएगा। आइए देख लेते हैं क्या कहा। को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति अत्र हुतवहात् पदे पंचमी विभक्ति कस्मिन् सूत्रेण अभवत्। यहाँ पर हुतवहात् पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? क्या लेब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इस सूत्र से हुई है? क्या अपादाने पंचमी क्या इस सूत्र से हुई है? क्या अंतर्धौ येनादर्शनम इच्छति इस सूत्र से हुई है? क्या अन्यारादितिरेतर दिक् शब्दांच उत्तर पदजायुक्ते इस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पर गुरुजी हुतवहात् में अन्यारादितिरेतर दिक् शब्दांच उत्तर पदजायुक्ते सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। और यदि पूछ ले आपसे, तो यदि पूछ ले इसमें कि इस वाक्य को कौन बोलती है, इस वाक्य को कौन बोल रही है, तो इस वाक्य की वक्ता है अनसुईया। अन्यः कः अस्ति, दूसरा कौन है जो अग्नि को जलाना चाहता है? दूसरा कौन है जो अग्नि को जलाना चाहता है? अग्नि के अतिरिक्त और कौन है जो दूसरा जला सकता है? क्या कहा? हुतवहात् अग्नि के अतिरिक्त अन्यारादितिरेतर शब्दांच उत्तर पदजायुक्ते हुतवहात् से यहाँ पंचमी हो रही है। तो कहती है क्या है? अग्नि के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो दग्धुम प्रभवति जो जला सकता है? तो यह कहानी वहाँ की है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ शत्रुघ्न का होता है, और जो है शकुंतला अपने पति के चिंतन में बैठी रहती है, और दुर्वासा नामक तपस्वी आते हैं। उनको देख करके वह नहीं जान पाती है, जिससे दुर्वासा जी श्राप दे देते हैं कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोदनम वेद सिनेमा उपस्थितम स्मरश्चित त्वाम न सबोधितोपि सन कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। अर्थात तुम जिसका अनन्य मन से हृदय से चिंतन कर रही हो, उस तपस्वी के आने पर ध्यान नहीं दे पा रही हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि वह तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा। ऐसा वो श्राप दे देते हैं। तब प्रियंवदा जान पाती है, हा देख का प्रियम एवं समृतम हाय धिक्कार बड़ा अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि पूजा रही अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति नहीं, अथा शून्य हृदय शकुंतला के द्वारा ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं किया गया, दुर्वासा के द्वारा के ऊपर कर दिया गया। पुरावलों के सामने देख कर यस्मिन कस्मिन अपि ऐसे दुर्वासा, अरे ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति दुर्वासा है और बड़ी आसानी से क्रोधित हो जाने वाले सुलभ कोपो महर्षि। और साफ देख करके वह बड़ी तेज गति से लौटे चले जा रहे हैं। तो ऐसा प्रियंवदा के कहने पर अनसुईया कहती है, को अन्य हुतवहात् दग्धुम प्रभवति, कौन है अग्नि के अतिरिक्त जो जला सकता है? जगच्छ आदियो प्रणम्य निवर्तयनम यावत् अहम अर्धोदकम उल्कल्पयामि। जाओ उनके पैरों में गिर पड़ो, माफ़ी मांगो, उनको वापस ले आओ, तब तक मैं उनके लिए पूजा आदि के लिए अर्घ उदक जल आदि इकट्ठा करती हूँ। ऐसा कहती है तमसा। तो ये इस वाक्य की वक्ता है तमसा। ये पूछता बहुत ज़्यादा है, तो इसको पूछ लीजिएगा। तमसा कहती है, और हुतवहात् में यहाँ अन्यारादितिरेतर दिक् शब्दांच उत्तर पदजायुक्त सूत्र से पंचमी हो जाती है। आगे दिया पाषाणत्रयी। क्या कहा? पाषाणत्रयी रचना। पाषाणत्रयी इति रच उपनामना कस्य कवि रचना अस्ति। पाषाणत्रयी के इस उपनामक, ठीक है ना, पाषाणत्रयी उपनाम है किसी काव्य का। कस्य कवि रचना अस्ति, किस कवि की रचना है बताइए। पाषाणत्रयी जिसका उपनाम है वह किस कवि की रचना है, आप बताइए गुरुजी। कालिदासस्य, क्या कालिदास की है? भारवेः, क्या भारवी की है? क्या बाणभट्टस्य, क्या बाणभट्ट की है? क्या भाषस्य, क्या भाष्य की है? तो यह भारव की रचना है। क्या है? भारवी का संबंध ही अलंकृत काव्य शैली से प्राप्त होता है, और वही पाषाणत्र और बृहत्तर ग्रंथ से संबंधित होता है, और लघुत्तरी से संबंध कालिदास जी के होता है। तो पाषाणत्रयी किरातार्जुनियों का पहला 3 सर्ग जो है ना, पाषाणत्रयी के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका संबंध भारव से है। किससे है जी? भारव से है। और भाष्य के 13 नाटक मिलते हैं। कितने नाटक मिलते हैं? भाष्य के 13 नाटक भाष्य के मिलते हैं। कालिदास जी के भी 7 ग्रंथ मिलते हैं, आपको बता दें, जिसमें ऋतुसंहार गीत काव्य पहला मिलता है, विक्रमोर्वशीयम नाटक मिलता है, मृच्छकटिकम तो शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम
कालिदास जी का नाटक है। और बाणभट्ट का आप लोग जानते हैं कादम्बरी कथा है। क्या है? कादम्बरी कथा है। स्वप्ना स्वप्नेश भी बाणभट्ट की रचना मानी जाती है। कादम्बरी कथा को बाणभट्ट ने 2 भागों में बांटा था, पूर्व भाग उत्तरार्ध भाग। ऐसा पता चलता है कि बाणभट्ट पूर्वार्ध भाग ही लिख पाए थे, उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट या प्रेम भट्ट ने पूरा किया था। तो यहाँ पर जो दिया कि पाषाणत्रयी इति नामना, पाषाणत्रयी उपनामना, पाषाणत्रय के उपनाम से किस कवि की रचना का संबंध है? तो भारवी की रचना का है। भारव का संबंध है। किसका भी है? भारवी का। विदेह राजपुत्री का अस्ति। विदेह राजपुत्री किसको कहा गया है? अब बताइए, विदेह राजपुत्री किसको कहा गया है? क्या सीता को, शकुंतला को, तमसा को, क्या मुरला को? तो विदेह राजपुत्री सीता को कहा गया है। किसको कहा गया है? विदेह राजपुत्री सीता को कहा गया है। यदि आपसे पूछेगा तो आप उत्तर सीधे सीधे लगाएंगे। ए क्या लगाएंगे? ए उत्तर लगा देंगे, सीता हो जाएगा। देखिए, तमसा जो है और मुरला, ये 2 नदियाँ हैं। क्या हैं? ये 2 नदियाँ हैं। और शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, दुष्यंत की प्रेमिका है। ठीक है। तो यहाँ विदेह राजपुत्री के नाम से सीता को कहा गया है। किसको कहा गया है? सीता को। वंचनीयाः पदे प्रत्ययः अस्ति। वंचनीयाः इस पद में प्रत्यय है। बताइए, क्या तव्यप्त, क्या ल्यप, क्या तुमुन, क्या अनियर प्रत्यय है? तो आप बताइए, खटाखट वंचनीयाः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो न ठगे जाने चाहिए, ऐसा शब्द आया है वंचनीयाः। ठीक है ना। तो वंच धातु से ही आड़िस प्रत्यय लग करके कर्मर्थ में अनियर प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? अनियर प्रत्यय लग जाता है। ये न वंचनीयाः प्रभु अनुजीवी अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा सकिन सखा साधुन शास्त्रोधिकम हितान्यः संशृणुते शकिम प्रभु। तो यहाँ जो है ना गुरुजी, वंचनीयाः पद में पूछ ले आपसे प्रत्यय कौन सा है? ये अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधुवा। ठीक है ना। तो न वंचनीयाः प्रभु निजीभी अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा। ठीक है ना। तो यही कहा कि भाई साहब, जो भी हितकारी वचन हो, दुर्लभ हो, वो बोलना ही देना चाहिए हम लोगों द्वारा। ऐसा कहा जाता है। मैं चल बोलता हूँ, वंचनीयाः में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय। आगे दिया कि यत्रोन्मत्त भ्रमरमुखरा पादपाह्नित्यपुष्पाः इत्यस्मिन् यत्र पदेन का नगरी अस्ति। यहाँ पर यत्र पद से कौन सी नगरी का बोध हो रहा है? खटाखट बताइए। क्या उज्जैनी, या विदिशा, क्या दसपुर, क्या अलका? इसका अर्थ ही होता है भैया, जिस अलका नगरी में, क्या भैया, जिस अलका नगरी में यानी कुबेर की नगरी में वृक्ष सदैव फूलों से युक्त रहते हैं और मधुमत भ्रमर से शब्दायमान रहते हैं, उस अलका नगरी में तुम जाना। तो यहाँ पर जो है अलका नगरी का कहीं चर्चा, बिल्कुल अलका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अलका। श्लोक ये है, उत्तर में का तीसरा श्लोक है, यत्रोन्मत्त भ्रमरमुखराः पादपाह्नित्यपुष्पाः हंसश्रेणी रचितरशना नित्यपद्मानलिन्याः केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापाः नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो वृत्तिरम्याः प्रदोषाः। यक्ष कहता है मेघ से, हे मेघ, जिस अलका नगरी में यानी कुबेर की नगरी में वृक्ष सदैव फूलों से युक्त रहते हैं और मदमस्त भ्रमरों से शब्दायमान रहते हैं, अर्थात उन पर सदैव भ्रमर गुंजन करते रहते हैं, जहाँ की कमल लताएं अथवा सरोवर सदैव कमलों से युक्त रहती हैं और हंसों की पंक्तियों से करधनी से युक्त प्रतीत होते हैं, अर्थात हंस वहाँ सदैव बने रहते हैं। भवनों के पालतू मोर सदैव सुंदर पंखों से युक्त रहते हैं, अर्थात उनके पंख किसी भी ऋतु में गिरते नहीं हैं और शब्द करने के समय सदैव अपनी गर्दन को ऊंचा किए रहते हैं, अर्थात मोर अपनी गर्दन ऊंची करके बोलते रहते हैं।
कहने का मतलब हुआ मयूर सदैव बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे केवल वर्षा ऋतु में ही बोलें। रात्रियां नित्य चांदनी से युक्त रहती हैं। तात्पर्य हुआ कि अंधकार न रहने के कारण मोहर प्रतीत होती है, इसलिए ही कहा अतः अंधकार न रहने के कारण मनोहर प्रतीत होती है, और वहाँ पर कृष्ण पक्ष भी प्रभावित नहीं करता है, ऐसा कहा जाता है। तो यत्र पद से यहाँ अलका का बोध होता है। इसका बोध होता है अलका का बोध होता है। और ये जो है दशांत दसपुर के नाम से जाना जाता है। उज्जैनी में महाकाल का मंदिर मिलता है। क्या करता है? महाकाल का, और विदिशा राजधानी, ठीक है ना। विदिशा क्या है? राजधानी। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जाएगा डी। अब दिया लिंग मात्राधिक्य से उदाहरण अस्ति। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है, बताइए लिंग मात्राधिक्य का कौन सा उदाहरण है? खटाखट मित्रों आप लोग उत्तर बताइए। क्या तटः तटी तटम है, या शुक्ला शुक्ला शुक्लम है, क्या कृष्णा कृष्णा कृष्णम है, क्या सर्वे? तो लिंग मात्राधिक का उदाहरण यहाँ सभी है। क्या हो जाएगा? सर्वी हो जाएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो कहा तटः तटी तटम, शुक्लाः यहाँ होना चाहिए शुक्लाः शुक्ला शुक्लम, तीनों है, कृष्णा कृष्णा कृष्णम, ये सब तीनों लिंग मात्राधिक के उदाहरण हैं। अब आपको बता दें, एक सूत्र आएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या भैया? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति होती है। कहाँ कहाँ होती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा होती है, ठीक है ना। किस में होती है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में और परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण होता है उच्चैः नीचैः कृष्णासि ज्ञानम। क्या हो जाता है? उच्चैः नीचैः कृष्णासि ज्ञानम। और पतंजलि महाभाष्य के अनुसार ही प्रातिपदिकार्थ जो है जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, ये 5 प्रकार के प्रातिपदिकार्थ कहे जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्रातिपदिकार्थ माने जाते हैं। और प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण होता है उच्चैः नीचैः। क्या हो जाता है? उच्चैः नीचैः कृष्णासि ज्ञानम, ये सब प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हो जाते हैं। और उच्चैः नीचैः ये अलिंग के उदाहरण रह जाते हैं। किसके? अलिंग के उदाहरण ले जाते हैं। और लिंग मात्राधिक्य के तटा तटी तटम, शुक्ला शुक्ला शुक्लम और कृष्णा कृष्णा कृष्णम, ये सब कहे जाते हैं, ठीक है। ये नियत लिंग के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो तट शब्द दिया है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में चलता है, इसलिए लिंग मात्राधिक का उदाहरण हो जाता है। और परिमाण मात्र का उदाहरण होता है द्रोणोव्रीहि। क्या कहेंगे? परिमाण मात्र का उदाहरण होता है द्रोणोव्रीहि। और द्रोणोव्रीहि का तो आप जानते ही हैं, परिच्छेदक भाव संबंध हो जाता है। जिसकी माप तौलिया की जाए वही वस्तु पदार्थ परिच्छेद्य होता है, और जिससे उस पदार्थ का वस्तु को मापा जाता है, तोला जाता है, उसे परिच्छेदक कहते हैं द्रोणोव्रीहि। तो द्रोण यहाँ परिच्छेदक है और व्रीहि परिच्छेद्य है। और वचन मात्र का उदाहरण संख्या मात्र का एका दो बहुवा, यह जो है संख्या मात्र का उदाहरण। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, वचन मात्र, एका दो बहुवा बन गया, ठीक है ना। और परिमाण मात्र का द्रोणोव्रीहि हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लगा देंगे सीधे यहाँ पर सर्वे, उपयुक्त सर्वे हो जाएगा। तो डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आप क्या कहा? नामानंतरम, ठीक है। नामानंतरम यह प्रत्यय आगच्छति किम कथयति। नाम के पश्चात जो भी प्रत्यय आता है उसको क्या कहा जाता है? यदि नाम के पश्चात कोई भी प्रत्यय आता है तो उसको क्या कहते हैं? तो नाम के बाद लगने वाले प्रत्यय को क्या णिच कहते हैं, क्या तिंग कहते हैं, क्या कृत कहते हैं, क्या तद्धित कहते हैं? तो नाम के बाद जो प्रत्यय लगेगा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। शैव से अण बन जाएगा, शैवम तद्धित हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जब प्रयोजक, जहाँ प्रेरणा अर्थ में होता है वहाँ णिच प्रत्यय हो जाता है। अशुभ तिगंतम पदम, शुभ और तिंग, सुबंत और तिगंत में तिप प्रत्यय, शुभ तिगंतम पदम, ठीक है ना। और कृत, तो कृत तद्धित समासाश्च। तो यहाँ जो तद्धित प्रत्यय लगते हैं, नाम के पश्चात जो प्रत्यय लगता है उसको तद्धित कहते हैं। तो आपको उत्तर बी चला जाएगा। कुर्वाणः पदे प्रकृत प्रत्यय अस्ति। कुर्वाणः पद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? तो क्री से सत प्रत्यय होगा क्या? क्रीते ता प्रत्यय होगा क्या? क्री से त्वा प्रत्यय होगा क्या? क्री से सानस प्रत्यय होगा क्या? बिल्कुल क्री से सानस प्रत्यय हो जाएगा कुर्वाणः। क्या हो जाएगा गुरुजी? क्री से सानस प्रत्यय हो जाएगा कुर्वाणः। और क्री से त्वा लग करके बन जाएगा कृत्वा। क्या बनेगा? क्री से त्वा लग करके कृत्वा बन जाएगा। और क्री से सत्र बन जाएगा कुर्बन, ये कुर्बन बनता है। क्या बनता है? पुल्लिंग में कुर्बन बन जाएगा, स्त्रीलिंग में कुर्वती बन जाएगा। कुर्बनेगा कुर्बन, कुर्वती स्त्रीलिंग में बन जाएगा। और नपुंसकलिंग में बनेगा कुर्वत। क्या बनेगा?
कुर्वत बन जाएगा। कुर्वन कुर्वंतो कुर्वंता चलता है, कुर्वती कुर्वत्यो कुर्वत्या ऐसे रूप चलता है, और कुर्वत नपुंसक में चलता है। और क्री धातु से ता जोड़ेंगे तो कृता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृता बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर इसका जाएगा गुरु जी डी चला जाएगा। कुर्माणा में क्री से सारस प्रत्यय लग करके कुर्माणा बन जाता है। गम में माना हमें भी सारस प्रत्यय हो जाता है। रामः वनम अगच्छत, रामः वनम अगच्छत कर्मवाच्यम भविष्यति, इसका कर्मवाच्य होगा। बताइए गुरु जी। तो रामः वनम अगच्छत का कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो रामः का रामेण कर दोगे, ठीक है, यहाँ भी रामेण है, यहाँ भी रामेण है। वनम का वना होगा क्या? नहीं होगा, वना पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो वनम का वनम ही रहेगा, रामेण हो गया। और अगच्छत का क्या हो जाएगा? अगम्यत होगा कि रामेण वनम अगम्यत? अब बताओ क्या होगा? तो खटाखट आप लोग उत्तर बताइए। 84 का उत्तर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, रामेण वनम अगण्यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामेण वनम अगम्यत। इसको करें तो वनः अगम्यत हो जाएगा, तो वनः अगम्यत तो बनेगा नहीं, तो रामेण वनम अगम्यत, ये आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब यहाँ दिया विद्वत शब्दस्य, क्या दिया? विद्वत शब्दस्य सप्तमी बहुवचनी रूपम भविष्यति। विद्वत शब्द का सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो क्या विद्वषा, विदुषः, विद्वषः, विद्वत्सु, विद्वांसु या विद्वासु, क्या बनेगा? बताइए खटाखट विद्वत शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? बोलिए। तो विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुष, विद्वन, ये बन गया। विद्वांसो, विद्वांसो, विद्वद्भ्याम, 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 विदुषोः, विदुषोः, विद्वांसो, और विद्वांसः, विदुषः, विद्वद्भिः, विद्वद्भ्या, विद्वद्भ्या, विदुषाम, विद्वत्सु, कह दिया हुआ विद्वत्सु, तो ये गुरुजी बन जाएगा। बी उत्तर आपको हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में विद्वत्सु बनता है, तो उत्तर आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। क्या उत्तर सही हो जाएगा गुरुजी? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया 84 संस्कृत रूपम भविष्यति। 84 शब्द का संस्कृत रूप होगा, बताइए। 84 शब्द का संस्कृत रूप कौन सा होगा? चतुरशीति होगा क्या? चत्वारी सीति होगा? चतुर्थाशीति होगा क्या? चतुरशीति ही होगा? बोलो कौन कौन सा? चतुर्शीति ही होगा। देखिए चतुर्शीति ही होगा क्या? चतुर्शीति ही होगा, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। चत्वारी सीति होगा क्या? चतुर्थाशीति होगा। अब आप इसमें उत्तर क्या लगाएंगे गुरुजी? बताइए 86 का। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा चतुर्शीति ही और चतुर्शीति ही दोनों एक ही है, दोनों सही है, तो ए भी और डी भी दोनों सही हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ चतुरा कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं? चतुरा कर देते हैं। चतुराशीति ही, चत्वारी सीति ही, चतुर्थाशीति या चतुरशीति, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, आपका उत्तर सही हो जाएगा। यद्यपि यहाँ डी भी सही है और बी भी, ए भी सही है, तो चतुर्शीति दोनों बनता है, ठीक है। चतुर्शीति दोनों ही बनता है, तो आपका ए और डी दोनों उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। संस्कृत वाङ्मय से प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास अस्ति। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है क्या? शिवराज विजयम, क्या शिवराज विजय है? क्या कादम्बरी, क्या कादम्बरी है? क्या हर्षचरितम, क्या हर्षचरित है? क्या वाल्मीकि रामायणम, क्या वाल्मीकि रामायण है? तो यहाँ प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछा है। क्या पूछा है? संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास अगर बात किया जाए तो शिवराज विजय होगा। क्या होगा गुरु जी? संस्कृत वाङ्मय का यदि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात किया जाएगा तो शिवराज विजय है। यह 1870 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1870 में लिखा गया है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, और 1901 में अंबिका दत्त व्यास के अंबिका दत्त की मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात ही ये जो है गुरुजी प्रकाशित हुई है ये ग्रंथ, काशी से, ठीक है ना। काशी की सभा ने ही अंबिका दत्त की मृत्यु 1900 में हुई थी, और उनके मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात ही काशी की महासभा ने इसको प्रकाशित किया था। तो यदि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात किया जाता है तो शिवराज विजय है। यदि आप पूछ लिया जाए संस्कृत वाङ्मय का प्रथम आदि काव्य कौन सा है, तो वाल्मीकि रामायण है। प्रथम आदि काव्य कौन सा है? वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि की रचना है, महर्षि वाल्मीकि की रचना 7 कांड है, बाल कांड,
अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड, लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं, और उत्तर कांड 7वां कांड हो जाता है। तो 7 कांडों में चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी इसको कहते हैं। वाल्मीकि रामायण को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। क्या कहते हैं गुरु जी? चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। ये चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी इसको कहा जाता है। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता वाल्मीकि रामायण को कहा जाता है। 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000। करुण रस प्रधान नाटक है। क्या है गुरु जी? करुण रस प्रधान नाटक है। ठीक है। कादंबरी कथा है, महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी है, और कादंबरी कथा 2 भागों में बांटी गई है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो पूर्व भाग को ही पता चलता है कि बाणभट्ट ने लिख पाया था, उत्तर भाग को बाणभट्ट नहीं लिख पाए, उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसी किंवदंतियाँ प्राप्त होती हैं, जिसको पूरा करने का श्रेय बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट यानी पुलेंद्र भट्ट को प्राप्त होता है। हर्षचरितम श्रीहर्ष की है रचना। हर्षचरितम किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना हो जाती है। ठीक है गुरु जी। तो इस प्रकार से संस्कृत वाङ्मय का जब प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात किया जाएगा तो शिवराज विजय है, और संस्कृत वाङ्मय का यदि प्रथम आदिकाव्य की बात किया जाए तो वाल्मीकि रामायण है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ ऐतिहासिक उपन्यास पूछा है तो आप ये उत्तर सही लगाएंगे। आगे दिया लक्ष्मी रागात गुणः कस्मिन् प्राप्तास्ति। लक्ष्मी राग से गुण किसमें प्राप्त किए? बताओ। क्या पारिजात पल्लवात? राग लक्ष्मी रागात गुणम कस्मिन् प्राप्तास्ति, किसमें प्राप्त है? लक्ष्मी को, लक्ष्मी ही यहाँ हो जाएगा। लक्ष्मी रागात गुणम, राग गुण, ठीक है, राग गुणम होना चाहिए। राग गुणम कस्मिन् प्राप्तास्ति, किस में मिला? लक्ष्मी को राग गुण किस में मिला? बताइए। पारिजात पल्लवात। ठीक है। लक्ष्मी रागम कुतः गृहीतवती, ऐसा हो जाना चाहिए इसका प्रश्न। क्या लक्ष्मी, प्रश्न ऐसे बनाना चाहिए, लक्ष्मी रागम कुतः गृहीता। लक्ष्मी ने राग के गुण को कहाँ से ग्रहण किया? क्या पारिजात पल्लवात? क्या पारिजात के पल्लवों से? क्या मदिरात? क्या इंदु शकलात? क्या कालकूटात? तो पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से राग को ग्रहण किया। मदिरायाह मदम, मदिरा से मद को लिया। मदिरा से क्या हुआ? मदिरायाह, मदिरात नहीं होगा, मदिराता होगा या मदिरायाह होगा। ठीक है ना, मदिरात नहीं होगा। तो मदिरायाह से मद को लिया। क्या लिया? मद को लिया। कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट से मोहन शक्ति को लिया। इंदु शकलात एकांत वक्ता लिया, एकांत वक्रता लिया। इंद्र शकलात एकांत वक्रता लिया। तो यहाँ पर सुकनाथ जी, आपको बता दें, सुकनाथ स्वदेश में कहते हैं, लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि भैया आलोक्यतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी एवं प्रथम, अर्थात कल्याण में आग्रह या दृढ़ संकल्प रखने वाली, अर्थात मंगल के इच्छुक आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही देख लीजिए। क्या कहा? इयम ही खड्गमंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी है। मानो कुशल योद्धाओं के कृपाण समूह रूपी कमल वन में अवस्थित या विश्राम करने वाली है, अथवा विचरण करने वाली है, भ्रमण करती है। क्षीर सागरात पारिजात पल्लव रागम, अर्थात यह क्षीर सागर से निकली है और पारिजात के पत्तों से इसने राग को लिया। इंदु शकलात एकांत वक्रता, अर्थात चंद्रमा की कलाओं से इसने एकांत वक्रता को लिया। उच्चई सर्वस चंचलता, और ऊंचाई सवा नामक घोड़े से इसने चंचलता को लिया। कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट से इसने मोहन शक्ति को लिया। मदिरायाह मदम, मदिरा से इसने मद को लिया। मदिरात जो लिखा गलत लिखा, मदिराता होना चाहिए या मदिरायाह होना चाहिए। और कौस्तुभ मणि अति निष्ठुरियम, अर्थात कौस्तुभ मणि से इसने निष्ठुरता को लिया। इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हान ग्रह। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से परिचित होने पर भी यह गुरुजी पकड़ी जाती है और भाग जाती है, ऐसा यहाँ लक्ष्मी के लिए कहा गया। तो पारिजात पल्लवीभ्यो रागम, पारिजात के पत्तों से राग लिया। मदिरा या मदम, मदिरा से मत लिया। इंदु शकलात एकांतवक्ताम, एकात्मकता लिया। कालकूटात मोहन शक्ति लिया। तो यहाँ राग लेती है, तो आप पारिजात पल्लवों से राग को ग्रहण करती है, तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया कि अंगार प्रतिमे नयने, क्या कहा? प्रश्न आया कि अंगार प्रतिमे नयने इत्यत्र अलंकारा अस्ति, इसमें अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? क्या रूपक अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है? क्या समासोक्ति अलंकार है? अंगार प्रतिमे नयने में कौन सा अलंकार है? अंगार के समान नेत्र हो जिनके, अंगार के समान नेत्र वाले। किसके समान नेत्र वाले?
अंगार के समान नेत्र वाले। तो यहाँ अंगार प्रतिमे नयने में कौन सा अलंकार है बताइए, खटाखट बताइए गुरुजी, खटाखट उत्तर बताइए, कौन सा अलंकार हो जाएगा अंगार प्रतिमे नयने। तो यहाँ अंगार प्रतिमे नयने उपमावाचक अलंकार, उपमा अलंकार है। आपको बता दें वहाँ कहानी आती है कि तस्मिन् पूज्यमाने योगिराट उत्थित इति आयात इति चा आकर्णे कर्ण परंपरा बहु जना परितासिता। अर्थात जो पूज्यमान योगीराज जी, वो दोनों बालक कहते हैं, गौर ब्रह्मचारी और श्याम ब्रह्मचारी, कि योगीराज जी इधर ही आ रहे हैं और कई लोगों के गांव ग्रामीण लोगों की कर्ण परंपरा से सुना जा रहा है। तो सुने जाने के कारण से ग्रामीण लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए चारों तरफ से, और उनका शरीर था सुगठितम शरीरम शांतराम जटाम विशालानी अंगारी अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के समान नेत्र वाले, मधुराम गभीराम चवाचम वर्णतश्चकिता ये समझाता है। ठीक है ना। तो यहाँ योगीराज के पूजन के समय ही महामुनि उठ गए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तांत क्रमशः एक दूसरे की कर्ण परंपरा से सुनकर वहाँ चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उन महामुनि के शरीर सुगठित थे, घनी जटाएँ थी, विशाल अंगों वाले थे, अंगार सदस्य, यहाँ सदस्य अर्थ में यहाँ पर उपालंकार होता है। अंगार के सदस्य दोनों नेत्रों तथा मधुर और गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो यहाँ सदस्य अर्थ में उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो आप सीधे से तो उत्तर लगाएंगे सी, अभवित संभावना प्रेक्षा प्रकृतस्य समय ने, जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपकम रूपतारोप विषय निर्वाह पवे। ठीक है ना। तो यहाँ आप सीधे सीधे सी उत्तर लगा देंगे। शिवराज विजय काकासने का तिष्ठति। शिवराज विजय में काकासन में कौन बैठता है बताइए। शिवराज विजय में काकासन में कौन बैठता है? क्या शिवाजी, अफजल खां, यवन युवक, गौर सिंह। तो शिवराज विजय में काकासन में बैठता है यवन युवक। कौन बैठता है गुरुजी? यवन युवक ही हरित वर्ण के कंचों को यानी कुर्ता को धारण किया रहता है और श्याम वस्त्र से ही कति तट को बांधे रहता है और चितकबरे रंग के अधोवस्त्र पहने हुए काकासन में बैठा हुआ था, मुर्गे आकार के आसन में बैठा हो जाता है। तो उत्तर आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। शिवराज विजय के नायक हैं शिवाजी। कौन है? शिवाजी हैं। और गौर सिंह जो है उपनायक हैं। ठीक है ना। अफजल खां उनको शिवाजी को जो है ठगने की योजना बनाता है। ठीक है, ये यवन होता है। तो यहाँ यवन योग हो जाएगा सी। किन सखा पदे समासा अस्ति। किन सखा पद में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुषः, क्या तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि क्या बहुब्रीहि समास, क्या कर्मधारया क्या धर्मधारय समास, या अव्ययीभावा अव्ययीभाव समास। अब बताइए खटाखट गुरुजी, किन सखा पद में कौन सा समास होगा? तो किन सखा पद का समास होगा कर्मधारय समास। कुत्सिता सखा, कुत्सितः सखा इति किन सखा बन जाएगा। कुत्सिता सखा इति किन सखा बन जाएगा कर्मधारय समास किंक्षेपे। ठीक है ना गुरुजी। तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। प्रायः जहाँ पर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, समानाधिकार तत्पुरुष और व्यधिकार तत्पुरुष। समानाधिकार तत्पुरुष समविभक्तिक होता है, उसी को कर्मधारय समास भी कहते हैं। और व्यधिकार तत्पुरुष इसमें विभक्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, उसको व्यधिकार तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात इसमें प्रथम द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। प्रायः जहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना। जैसे नीलाम्बरः। ठीक है। अव्ययीभाव प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। प्रायः जिसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है और अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय ही होता है, तो नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, एक वचन में होता है। तो यहाँ किन सखा पदी समासा अस्ति कुत्सिता सखा इति किन सखा बन जाता है। तो आपका उत्तर सीधे सीधे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो? सकिन सखा साधु शास्त्रोदिपम हितान्यः संस्रुते शकिम प्रभु सदा अनुकीलेश हिकुरवते रतिम निपे सुमातेषु च सर्वसंपदा। तो यहाँ किन सखा वहीं से आता है कुत्सिता सखा। खराब स्वामी मित्र है, अगर अच्छा नहीं संदेश देता अपने स्वामी को तो उत्तर यहाँ कुत्सिता सखा इति किन सखा बन गया, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास हो जाएगा। भारवी प्रसिद्धा अस्ति। भारवी प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए भारवी प्रसिद्ध है? क्या भारवी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है? पदलालित्याय। क्या अर्थ गौरवाय? क्या अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? क्या शब्द गौरवाय? क्या शब्द गौरव के लिए प्रसिद्ध है? क्या ओज गुणाय? क्या ओज गुण? भैया भारवीर अर्थ गौरव कौन का है? भारवीर अर्थ गौरव। उपमा कालिदासस्य क्या कहा? उपमा कालिदासस्य क्या कहा? उपमा
कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थगौरवं भारवीरर्थगौरवम् दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघ में तीनों गुण होते हैं। अर्थात उपमा के लिए कालिदास, दंडी पदलालित्य के लिए। किसके लिए हैं? दंडी जी पदलालित्य के लिए हैं। तो दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुण। माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। तो उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कौन है गुरुजी? कालिदास। कौन है? उपमा के लिए कालिदास हुए। कौन हुए? कालिदास। भारवी अर्थ गौरव के लिए हुए। भारवी किसके लिए हुए? अर्थ गौरव के। दंडी जो है पदलालित्य के लिए हुए। किसके लिए? पदलालित्य। और माघ तीनों के लिए हुए। अर्थात उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य तीनों के लिए माघ माने जाते हैं। तो पढ़ा ही जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अर्थात उपमा के लिए कालिदास ही जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं, दंडी पदलालित्य के लिए जाते हैं। उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, इन तीनों गुण का समावेश मिलता है माघ में। तो उत्तर आपका चला जाएगा भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर सीधे सीधे गुरुजी 92 का बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 92 का बी चला जाएगा। अब नंबर आया 93 का। कौन सा नंबर आया गुरुजी? अब नंबर आया 93 का नंबर है। तो 93 में क्या दिया गया? पंचशाह पदस्य कः अर्थः अस्ति। पंचशाह पद का अर्थ है, बताइए पंचशाह पद का कः अर्थः अस्ति। पंचशाह पदस्य कः अर्थः अस्ति। 5 भ्रमर होगा क्या? 5 जीव होगा क्या? 11 होगा क्या? 5 या 6 होगा? बताइए क्या होगा? तो पंचशाह पद का अर्थ होता है 5 अथवा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 अथवा 6 हो जाएगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा सीधे गुरुजी डी। क्या होगा? डी। अब आगे कहा विशांकुरैरिवलता दोषै समवर्धिता। कौन? दुर्जनः, क्या दुर्जन? सत्पुरुषः, क्या सत्पुरुष? नारी, क्या नारी? क्या युवावस्था? बताइए। विशांकुरैहि लता इव, अर्थात विश्व के अंकुरों के समान, विश्व के अंकुरों रूपी लता के समान, दोषैहि संवर्धिता, दोषों के द्वारा बढ़ाई जाती है। कौन? तो नारी। कौन गुरुजी? नारी नाम विशांकुरैहि इव लता दोषै समवर्धिता, अर्थात स्त्री दोषों के साथ साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक है जिस तरह विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई लताएं। अगर विषैले अंकुरों लताओं में लिपटे हुए हैं तो वो भी अत्यंत भयानक होंगी, और उसी प्रकार से जो नारी भी ना स्त्री दोषों के साथ बढ़ती हुई है तो बड़ी भयानक हो जाएगी। तो विशांकुरैरिव लता दोषै समं वर्धिता नारी। का गुरुजी? नारी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? नारी हो जाएगा। तो भाई साहब आप उत्तर लगाएंगे सी। अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। क्या कहा? अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। इयं कस्य कथनम् अस्ति। या कथन किसका है? क्या प्रियंवदा का है? क्या गौतमी का है? क्या अनुसुईया का है? या न कोपी इनमें से किसी का नहीं? बताइए भैया किसका है? अवेहितनयां ब्रह्मन्। तो आप सीधे जान लेंगे ये जो कथन है गुरुजी, ये कथन प्रियंवदा का है। किसका है? प्रियंवदा का। प्रियंवदा जी बोलती हैं दुष्यन्ते नाहितं तेजु। क्या बोलती हैं? दुष्यन्ते नाहितं तेजु दधानां भूतये भुवः
आवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीव। हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समय वृक्ष के तुल्य समझो। ऐसा प्रियंवदा बोलती हैं संस्कृत। किस भाषा में बोलती हैं? संस्कृत में बोलती हैं। तो प्रियंवदा और अनसुईया ये दोनों सखियां होती हैं। किनकी? शकुंतला की। शकुंतला की प्रियंवदा और अनसुईया दोनों सखियां होती हैं और गौतमी जो है आश्रम की अध्यक्षा होती हैं, तापसी होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रियंवदा कहती हैं। कौन कहती हैं? प्रियंवदा। जातो ममायम विशदः प्रकामम इत्यत्र विशदः पदस्य अर्थः अस्ति। जातो ममायम विशदः प्रकामम, यहाँ पर विशदः पद का क्या अर्थ होगा बताइए। 96 का अर्थ आप क्या लेंगे? यहाँ कर्म का कथन है, तो यहाँ विशद का जो अर्थ होता है गुरु जी सीधे सीधे हो जाएगा विशदः प्रकामम। तो विशदः पदस्य अर्थः किम अस्ति, तो यहाँ विशदः पदस्य अर्थः भवति मनः। क्या भवति? जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। क्या कहा? अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष परिग्रहीतुः। जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। तो यहाँ काश्यप जी अंतिम श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि गुरुजी, कन्या वस्तुतः पराया संपत्ति होती है, आज उसको पति के पास भेजकर मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है, जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ विशदः मतलब मन कहा गया है। क्या कहा गया है गुरुजी? यहाँ पर विशदः का अर्थ क्या हो जाता है? मन हो जाता है। तो सीधे सीधे आप विशदः स्वच्छ प्रसन्न, जो मन है, मेरा मन अत्यंत हो गया है, प्रसन्न हो गया है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर मन ले लेंगे। स्वच्छ और प्रसन्न भी अर्थ होता है। ठीक है ना। तो विशदः प्रकामम का अर्थ अगर आप लेंगे तो यहाँ जो मन दिया है, तो किनका मन स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है, तो विशदः का अर्थ होगा स्वच्छ एवं प्रसन्न। क्या होगा? स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है विशदः का। तो यहाँ पर आप अर्थ लगा लेंगे ए। क्या लगा लेंगे? मेरा मन अत्यंत स्वतंत्र हो गया है, अत्यंत प्रसन्न हो गया है, ऐसा कर्ण जी कहते हैं। कौन कहते हैं? कर्ण जी कहते हैं। तो मन प्रसन्न हो जा रहा है, तो मन यहाँ प्रसन्न हो जा रहा है, तो मना उत्तर दे दिया है, तो मन नहीं प्रसन्न यहाँ भी दे दिया है, तो प्रसन्न ही इसका मूल अर्थ होता है। विशदः का यदि मूल अर्थ आप पढ़ेंगे तो स्वच्छ होगा, प्रसन्न होगा, तो प्रसन्न यहाँ दे दिया है, तो आप उत्तर हो जाता है। यद्यपि उनका मन प्रसन्न हो जाता है, अलग बात है। तो यहाँ उत्तर जाएगा ए। क्या जाएगा गुरु जी? 96 का आप यदि उत्तर लगाएंगे तो ए उत्तर आप सही लगाएंगे उनका। ठीक है ना। आगे दिया द्विपाद पदे समासः अस्ति। द्विपाद पद में कौन सा समास है? द्विपाद पद में कौन सा समास है? खटाखट बताइए मुझे। द्विपाद पद में कौन सा समास? तत्पुरुषः, क्या तत्पुरुष समास है? गति तत्पुरुषः, क्या द्वंद्वः, क्या बहुव्रीहि? बताइए कौन सा हो जाएगा? द्विपाद पद में कौन सा समास होगा? तो आप द्वौ पादौ यस्य सः, क्या बनेगा? द्वौ पादौ यस्य सः लग करके बन जाता है द्विपाद। द्वौ पादौ यस्य सः लग करके द्विपाद बन जाता है, दो पैर वाला पुरुष। तो यहाँ अनेकमन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेकमन्य पदार्थे सूत्र से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, द्विपाद बन जाएगा। आगे दिया आधारस्य कति भेदा। क्या दिया गुरु जी? आधारस्य कति भेदा। आधार के कितने भेद हैं बताइए। आधारस्य कति भेदा, आधार के कितने भेद हैं बताइए खटाखट। क्या 2, 3, 4, 5? तुरंत बताइए खटाखट की आधार के कितने भेद हैं? तो आधारा त्रिविधा। कितने हैं गुरु जी? आधारा त्रिविधा। आधार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? आधार के 3 भेद हैं। कौन कौन सा आधार? तो समझ लीजिए आप। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। लिख देते हैं तीनों आधारों का नाम। पहला होगा औपश्लेषिक। कौन सा होगा गुरुजी? औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार। दूसरा वैषयिक आधार। दूसरा कौन सा होगा?
वैषयिक आधार और तीसरा होगा अभिव्यापक आधार। तो औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक आधार से आधार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो उत्तर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। औपश्लेषिक आधार होता है तो उपः समीपे श्लेषः संबंधः उपश्लेषः हो जाता है। उपश्लेषकृतम इति औपश्लेषिकम बन जाता है, अर्थात समीप में संबंध के कारण बना आधार। जहाँ पर आधार और आधे का संयोग अथवा जिसके साथ आधे का भौतिक संयोग होता है, क्या होता है? भौतिक जगत से संयोग होता है, उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। जहाँ पर भी आधार का आधे के साथ भौतिक संश्लेष होगा उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, देवदत्ता कटे आस्ते, देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो देवदत्त का चटाई से भौतिक संयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर औपश्लेषिक आधार हो जाता है। जैसे आपने कहा स्थाल्याम पचती, पतीली में पकाता है, तो पकाने का आधार जो है भौतिक पतीली है, तो यहाँ भौतिक संश्लेष है। और दूसरा हुआ वैषयिक आधार। तो वैषयिक आधार का जिस आधार के साथ आधे का बौद्धिक संश्लेष यानी बुद्धि के साथ जुड़ाव होता है उसे वैषयिक आधार कहा जाता है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, तो यदि मोक्ष की इच्छा होगी तो बुद्धि से संबंधित होगा। पठने इच्छा अस्ति, पठने अभिलाषा अस्ति, तो जितना भी आपके बुद्धि से संश्लेष होगा उसका, तो वो हो जाएगा वैषयिक आधार। क्या हो जाएगा? वैषयिक आधार हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है अभिव्यापक आधार। कौन सा गुरुजी? अभिव्यापक आधार। तो अभिव्यापक का मतलब होता है व्याप्त होना, सीधे सीधे। अभिव्यापक का तात्पर्य क्या हुआ? व्याप्त होना, फैला होना। तो जिस आधार के संपूर्ण अवयव में आधे व्याप्त हो, जिस आधार के संपूर्ण अवयव में आधे व्याप्त होता है उसे ही अभिव्यापक आधार कहता है। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी प्राणियों में आत्मा है। तो जब सभी प्राणियों में आत्मा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना आत्मा के हो, तो इसलिए उसको अभिव्यापक आधार कहा जाता है। जैसे तिलेषु तैलम, अर्थात तिल के एक एक भाग में, प्रत्येक कण में, प्रत्येक भाग में तिल के अंदर तेल होता है, कोई भी ऐसा नहीं बचता कि जहाँ पर ना हो। तो इस कारण से ही वहाँ अभिव्यापक आधार भी कह दिया गया। तो सीधे सीधे आधार के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? आधार के 3 भेद हैं। सुप्त तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत के भेद से पद 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहा? सुबंत और तिगंत के भेद से ही प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय हैं 21 और तिंग प्रत्यय हैं 18, जिसमें 9 प्रत्यय होते हैं आत्मनेपदी के और 9 प्रत्यय होते हैं परस्मैपदी के। 2 भाग होते हैं। और जब आप पढ़ेंगे शब्द प्रमाण, तो जब आप पढ़ेंगे न्याय शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और 5 प्रकार के कर्म माने जाते हैं। क्या? कितने प्रकार के? उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, 5 प्रकार के कर्म भी माने जाते हैं। तो आधार यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। आधार त्रिविधा। ठीक, आगे दिया नृ। क्या दिया आगे? नृ, अर्थात नृ मनुष्य शब्द से प्रथमा एक वचन रूपम भवति। नृ मतलब होता है मनुष्य। शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? बताइए। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में पूछा है, तो क्या नरः, नरा या नरौ या ना बनता है? बताइए। नृ शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो रूप बनता है ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन, ना नृभ्यम नृभि, नृ नृभ्यम नृभ्य, नु नृभ्यम नृभ्य, ऐसे रूप बनता है। तो यहाँ सीधे सीधे सी उत्तर हो जाएगा। सी फॉर करेक्ट आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ ना नरौ नरः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में बनता है और यहाँ प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में बनता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पूछा क्या है? एक वचन में पूछा है, तो एक वचन में ना बनेगा। ठीक है। आगे दिया यत शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। यत शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? अब बताइए आप क्या होगा गुरुजी? क्या यहाँ यतौ होगा कि यौ होगा कि येत होगा कि यान होगा? तो गुरुजी पुल्लिंग में यान होगा। क्या होगा? यत शब्द का पुल्लिंग रूप यदि आप चलाएंगे, यह यौ ये, यम यौ यान, ये याभ्याम ये ही, यस्मै याभ्याम ये भ्यः, यस्मात् याभ्याम ये भ्यः, यस्य यौ येषाम, यस्मिन् यो येषु, ऐसे रूप बनता है। तो यत शब्द से द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। यत शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में रूप हो जाएगा आपका डी, यान। क्या बन जाएगा? यान बन जाएगा। तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में रूप आपका क्या बनेगा? डी हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। यान रूप चलता है यह यौ ये, यम यौ यान, ये याभ्याम ये ही, यस्मै याभ्याम ये भ्यः, यस्मात् याभ्याम ये भ्यः, यस्य यौ येषाम, यस्मिन् यो येषु, ऐसे रूप चलता है। तो आप द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में यान लगा देंगे तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर गुरुजी? ये डी आपका उत्तर हो गया, यान। ये आप उत्तर करेक्ट लगा लेंगे। तो ये पुल्लिंग में रहा रूप यह यौ ये, यम यौ यान, ये याभ्याम ये ही, यस्मै याभ्याम ये भ्यः, यस्मात् याभ्याम ये भ्यः, यस्य यो येषाम, यस्मिन् यो, ऐसे रूप चलता है।
और स्त्रीलिंग में या ये याह, याम ये याह, यया याभ्याम याभी, यस्य याभ्याम याभ्या, यस्याह याभ्याम याभ्या, यस्याह ययो यासाम, यस्याम ययो यासु, ऐसे रूप चलता है। नपुंसकलिंग में यत ये यानी, यत ये यानी, बाकी पुल्लिंगवत चलेगा। तो यहाँ यत शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम द्विवचने, आ हा 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 हा, यहाँ बहुवचन में नहीं पूछ रहा गुरु, द्विवचन में पूछ रहा है। किस वचन में पूछ रहा है? द्विवचन में पूछ रहा है। तो यहाँ आप यऊ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यऊ लगा देंगे। देखिए अभी हम भी सटक गए थे, इसलिए ध्यान से आप लोगों को भी पेपर पढ़ना होता है। यत शब्द से द्वितीया द्विवचने रूपम भवति, यत शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप क्या होगा? तो यत शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप बनेगा यऊ। क्या बनेगा? यऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कुछ? यऊ हो जाएगा। तो आप इसको सीधे लगाएंगे, यह यऊ, ये यम यऊ यान। तो प्रथमा विभक्ति में भी चलता है द्विवचन में, और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी चलता है। तो यहाँ हो जाएगा यऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यऊ। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी गलतियाँ हम लोगों से भी हो जाती हैं, इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्रश्न को बार बार पढ़िए। आपका उत्तर जाएगा बी। डी यद्यपि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा। क्या बनेगा? डी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा, और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में पूछा है तो यह बन जाएगा। तो आपका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें मित्रों। तो हम इसी तरह से आपको प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे, क्योंकि परीक्षा का समय हो गया है। अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। बहुत सारे बच्चों की मांग है गुरु जी व्याकरण देख लीजिए। तो हम 25 तारीख से आपको बता दें कि 25 क्या कहें, हम आपको जो है अब व्याकरण भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, व्याकरण की भी क्लास ली जाएगी और व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।